नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। और अब वक्त हो गया है इस वक्त की 5 बड़ी खबरों का। देश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। हिजाब को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें आशीर्वाद देती हैं, तो बीजेपी मुस्लिम लड़कियों से हिजाब पहनने का अधिकार क्यों छीन रही है। इसके अलावा भी ओवैसी ने बीजेपी पर कई सवाल उठाए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बताइए आप, फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? सुनिए और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में उतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की जमीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद आज पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है। चुनाव के इस माहौल में ये मुद्दा अब हर कोई उठा रहा है और इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहा है। अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप भगवा शॉल पहने, कौन रोकता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव को हिजाब पर बोलने से डर लगता है, उन्हें मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि अखिलेश को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं है। अखिलेश को मुसलमान कहने से क्यों डर लगता है। उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में कई मुस्लिम नेताओं को टिकट काट दिए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को लेकर ओवैसी ने कहा कि हमने उनके खिलाफ भी उम्मीदवार दिया है क्योंकि हमें उनसे इश्क है। यूपी चुनाव में IMIM की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं और नतीजे अच्छे रहेंगे। मैं यूपी केंद्रीय देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज बढ़ गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना वायरस के 30,757 नए मामले सामने आए हैं और 541 लोगों की मौत हो गई है। कल 30,615 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि कल की तुलना में आज मामले बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है। इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,413 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,10,954 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना वायरस के 766 नए मरीज सामने आए हैं और 5 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर आंशिक रूप में घटकर अब 1.37% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोविड के कुल मामले बढ़कर 18,53,428 हो गए हैं, जबकि 26,086 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आई है।
यहाँ 13 जनवरी को सबसे ज्यादा 28,867 मामले सामने आए थे। शहर में 14 जनवरी को 30.6% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई थी, जो महामारी की मौजूदा लहर में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों के करीब 174 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 34,75,951 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 174 करोड़ 24,36,288 डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों और 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है। तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वैसे चुनाव का हर चरण अहम है, लेकिन इस चरण में जिसने बढ़त बनाई, सत्ता की चाबी उसी के पास जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनावों के अंतर्गत एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर निशाने का दौर जारी है। अब देखना यह है कि इस चरण में कौन सा नेता किसे देगा टक्कर और सत्ता की डोर जाएगी किसकी ओर। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस बार यूपी में करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव और केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल आमने सामने हैं। यहाँ पर भले ही यादव वोट बैंक का वर्चस्व है, लेकिन एसपी सिंह बघेल के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला कड़ा है। यहाँ पर कुल वोटर्स का 38% वोट केवल यादव का है। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय मतदाता हैं और इसके अलावा लोधी और अन्य समाज से भी वोटर्स हैं। यहां से केवल एक बार बीजेपी विजयी हुई है। वहीं आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। वो मैनपुरी की भोगांव सीट से विधायक है। इस बार फिर से एक बार बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। कानपुर नगर की महाराजपुर सीट से यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री सतीश महाना एक बार फिर से मैदान पर है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के फतेह बहादुर गिल को उम्मीदवार खड़ा कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया गया है। सदाबाद विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने कभी बीएसपी के ब्राह्मण चेहरे रहे रामवीर उपाध्याय पर अपना दांव लगाया है। सपा के प्रदीप चौधरी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। वहीं कन्नौज से इस बार आईपीएस से राजनेता बने असीम अरुण बीजेपी के टिकट पर कन्नौज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनके सामने सपा के अनिल कुमार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने विनीता देवी और एआईएमआईएम ने सुनील कुमार को इस उत्तर प्रदेश में चुनावी हाहाकार के बीच यूपी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हो गया। गृह मंत्रालय ने बघेल को स्पेशल सुरक्षा दी है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने बघेल को Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के करहल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF द्वारा Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को काफिले पर मैनपुरी में हमला हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी बाल बाल बचे। काफिले पर हमले की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पथराव करने वाले भाग गए थे। मैनपुरी पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर अतिकुल्लापुर गांव के पास पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और मंत्री अब ठीक है। बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल मंगलवार शाम क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले थे और इसी दौरान उन पर हमला हुआ। 45 मिनट पर खेतों में छुपे हुए 20-25 लोग इतने में देख पाया हूँ, हो सकता पीछे और हों, और वो अखिलेश भैया जिंदाबाद नारे लगाते हुए आए और उसमें एकदम पास आए। पहले तो मैं समझा शायद हमारे ही लोग हों, बगल में आके उन्हें, क्योंकि आजकल 100-100 मीटर पर हमें अपने लोग मिलते हैं। तो उन्होंने उसमें से एक बोला कि मैं उमाकांत नगला बदा का हूँ और जो है तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है, तुझे आज ही जो है तेरा चुनाव कराए दे रहा हूँ। और हमारी पार्टी ने सांसद बनाया था। और उसने फिर एक नाम लिया बीटू
मार आज बच ना पाए मंत्री, इसका चुनाव आज ही कराए दे रहे हैं। तो ये तो इसमें असला भी दिख रहे थे, उन पे लाठी डंडे भी थे और सरिये बहुत थे। और उसके बाद हमारे सुरक्षा वालों ने एकदम नीचे उतरे तो वो लोग भागे, लेकिन जाते हुए एक फायर हुआ है। एक संजय शर्मा हमारे यहाँ जो खंडारी के रहने वाले हैं, उनकी फॉर्चुनर थी, उस पर उन्होंने फायर किया और उनकी गाड़ी पे पथराव भी किया, तो शायद लाइट वाइट उनकी भी टूटी हैं। गाड़ियाँ तो 10-12 क्षतिग्रस्त हैं। FIR में हम सबका वर्णन नहीं करना चाहते हैं। और ये बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन भगवान ने आज बचाया है। मेरे पे जेड सुरक्षा ना होती और CISF ना होती, मैं किसी पुलिस को वो नहीं इन्फियर कर रहा हूँ, लेकिन CISF के जवान नहीं होते तो आज हम मारे जाते। तो कौन लोग हैं इसके पीछे? मतलब जो लोग ये कह रहे हैं हमारे भैया के सामने चुनाव लड़ रहे हो, जिस पार्टी ने तुम्हें सांसद बनाया और जिसके नारे लगा रहे थे, वही लोग हैं। और कौन लोग होंगे? और आप मेरी मानता ये देखिए कि FIR लिखने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन जो भी हो जाए, मैं CFI वालों को सबको आज 120B में लिखा सकता था कि उनकी सह पर ये हुआ है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अभी चाहता तो अपनी पार्टी के लोगों से 50-60 उन लोगों का भी नाम लिखवा सकता था, लेकिन मेरे पे इसके पहले एक दिन हम जा रहे थे नगला कुरियन, तो गढ़िया चौराहे पर देखा है इंस्पेक्टर करहल ने भी देखा, और PSC उस दिन ना होती तो उस दिन भी मारे जाते। रमा हमारी वो है शाक्य जी, गीता शाक्य जी के साथ कल अटैक हुआ है। आप एक वायरल देख रहे होंगे वीडियो जिसमें गाली गलौज हो रही है। मैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के साथ इससे पहले भी अभद्रता और गाली गलौज की घटना हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही नगला कुरियन गांव के पास सपा समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी का झंडा लहराते हुए युवाओं ने पार्टी और अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी की थी। इस घटना से पहले भी मीचेपुर के पास कुम्हेरी गांव में जनसभा के दौरान सपा समर्थकों ने उनके साथ गाली गलौज भी की थी। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल करहल में BJP के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर पूरी प्रदेश की निगाहें हैं। करहल में यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में यूपी के देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है। लिहाजा सारे नेता जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े बड़े नेता यूपी में प्रचार के मैदान में होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि आज अमित शाह मुलायम परिवार के गढ़ मैनपुरी में होंगे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव खुद पिता मुलायम सिंह यादव के साथ मैनपुरी जा रहे हैं। इस चरण से जुड़ी कुछ और खास बातें जानने के लिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बस 2 दिन का वक्त और बचा है। लिहाजा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के दिग्गज अपना पूरा दम लगा रहे हैं। आज यूपी में PM नरेंद्र मोदी से लेकर CM योगी आदित्यनाथ और अमित शाह सबके प्रचार का कार्यक्रम है, तो अखिलेश यादव अपने गढ़ माने जाने वाले इलाके में होंगे और BJP उन्हीं के घर में प्रचार के जरिए चुनौती देने जा रही है। सबसे पहले बात PM नरेंद्र मोदी की, जो फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि फतेहपुर में चुनाव चौथे चरण में होना है। PM नरेंद्र मोदी के मंच पर CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। इस रैली से PM और CM फतेहपुर और बांदा 2 जिलों के वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं CM योगी आदित्यनाथ की। PM नरेंद्र मोदी की रैली में शरीक होने के साथ CM योगी आज कुल 4 जिलों में 6 रैलियां करेंगे। बता दें कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ झांसी में 2 रैलियां करेंगे, उसके बाद जालौन में 2 रैलियां करेंगे, कानपुर में वो 1 रैली करेंगे और फिर आज योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भी 1 रैली करेंगे। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ सरोजनी नगर सीट पर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए प्रचार करेंगे, जिन्हें मंत्री स्वाति सिंह की जगह पर टिकट दिया गया है। तो PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समाजवादियों के गढ़ में अखिलेश यादव को ललकारने का काम करेंगे। मुलायम परिवार के गढ़ मैनपुरी में प्रचार करेंगे आज अमित शाह। जी हां, लखीमपुर में क्या अमित शाह के मंच पर गृह मंत्रालय ने उनके सहयोगी अजय मिश्र टोनी भी होंगे? इस पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई है।
अमित शाह मुलायम परिवार के मैनपुरी में प्रचार करेंगे, जहां आज खुद अखिलेश यादव के भी प्रचार का कार्यक्रम है। 2022 में पहली बार मुलायम सिंह यादव भी प्रचार के लिए उतर सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर है कि आज पहली बार मुलायम सिंह यादव भी प्रचार के लिए उतर सकते हैं। वो मैनपुरी की कलहर सीट पर अखिलेश के साथ मंच को साझा करेंगे। इस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव का करहल समेत मैनपुरी जिले की चारों सीटों पर चुनावी जनसभाओं का कार्यक्रम है। उसके बाद इटावा में अखिलेश यादव रोड शो भी करेंगे। शाम 5 बजे लाइन सवारी से अखिलेश यादव का रोड शो शुरू होगा और शहर के मुख्य रास्तों से गुजरते हुए करीब 10 किलोमीटर तक भरथाना चौराहे पर खत्म हो जाएगा। 2012 के चुनाव प्रचार के बाद पहली बार इटावा में अखिलेश यादव का कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यूपी के प्रचार के रण में बीजेपी एसपी के अलावा मायावती भी आज दम दिखाएंगी। जी हां, इन नेताओं के अलावा आज मायावती भी अपना दम दिखाएंगी। बता दें कि मायावती बांदा के इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे और इसी के साथ ये पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री की खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज़।